गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी वो बहुत अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ठीक है, चलिए हमारा आईसीटी में टॉपिक चल रहा था। मैंने सूचना कराया था कि सूचना क्या होती है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी उसके साथ करा दिया था, सूचना तकनीकी। अब हमारा जो आज का टॉपिक हमने बात की थी उस पुराने समय में, पुरानी क्लास में, वो संप्रेषण की बात की थी। ठीक है, संप्रेषण हमें स्टार्ट करना है। समझ रहे हैं आप? संप्रेषण क्या है? संप्रेषण को हम संचार भी कहते हैं। ठीक है, संचार भी कहते हैं और कम्युनिकेशन भी कहेंगे। कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, ये चीज़ हो गई। संप्रेषण कहिए, संचार कहिए, कम्युनिकेशन कहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, चाहे वो आपका बीएड हो, यूपीटेट हो या डीएलएड हो या सुपर टेट हो, कोई भी हो। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आईसीटी गवर्नमेंट या हमारी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हमेशा ये फोर्स कर रही है या शिक्षा नीति में सुधार लाने की कोशिश कर रही है कि हम आईसीटी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, आईसीटी के बारे में छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। ठीक है, आईसीटी का प्रयोग हम उनको सिखाएं। चलिए देखिए संप्रेषण क्या है। संप्रेषण अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का एक पर्यायवाची है। ठीक है, या संचार कह लीजिए, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है समान, एक समान रूप से। ठीक है, देखिए लिखित रूप में बता देता हूं आपको। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का पर्यायवाची शब्द है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से, हिंदी में, इंग्लिश में इसको लिखेंगे, हिंदी में कैसे लिखेंगे? कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है एक समान या इक्वल या बराबर। ठीक है, ये क्या है? हमारे कम्युनिकेशन शब्द या संप्रेषण की एक परिभाषा है। ठीक है, या अर्थ कह लीजिए इसको। ठीक है, क्या? कम्युनिकेशन, संचार कहते हैं इसको या कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण शब्द की, जो संप्रेषण शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का पर्यायवाची शब्द है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है एक समान या बराबर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि देखिए समझ गए आप संप्रेषण का अर्थ क्या है। अब आएगा क्वेश्चन कि संप्रेषण है क्या। देखिए हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होती है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, कैसे कि एक व्यक्ति हुआ राम, एक व्यक्ति हुआ रवि। ठीक है, एक व्यक्ति हुआ राम, एक व्यक्ति हुआ रवि। इसने क्या किया? राम ने अपने मुंह से कोई बात इसको बोली, इसने उसको सुना। ठीक है, और वो मैसेज यहाँ तक पहुँच गया। लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी सूचना। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होती है? बिखरे हुए डाटा को संशोधित करके जो रिजल्ट निकल के आता है उसे हम सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को
जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, या बताया जाता है और उसको वो चीज़ समझ में आ जाती है, तो फिर हमारा संप्रेषण कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब संप्रेषण को हम कहते हैं नॉर्मली दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली वार्तालाप या विचारों के आदान प्रदान को हम संप्रेषण कहते हैं। इस चीज़ को आप रट लीजिए, हमेशा क्वेश्चन यहीं से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, कि संप्रेषण क्या है। तो ये संप्रेषण है। अब बात हुई है क्या कि भाई दो या दो से अधिक लोग, ठीक है, या व्यक्ति आपस में जब बातचीत करेंगे तो क्या करेंगे, वो संप्रेषण होगा। अब हुआ क्या कि जो राम था, ठीक है, ये ठहरे यूपी वाले, समझ गए, और जो रवि था ये ठहरा बंगाली, ठीक है, ये ठहरा बंगाली। तो जब राम और रवि दोनों मिले तो आपस में क्या हुई, संप्रेषण का आदान प्रदान, मतलब विचारों का आदान प्रदान। अब जो राम बोल रहा था हिंदी में, ठीक है, जो राम बोल रहा था वो हिंदी में बोल रहा था और ये बोल रहा था बंगाली में, ठीक है। अब जो राम और रवि के बीच संप्रेषण हो रहा है या विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो क्या एक दूसरे को समझ में आएगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे ये बातें? राम जो बात करेगा वो हिंदी में बात करेगा और रवि जो बात करेगा वो बंगाली में करेगा, तो क्या एक दूसरे को कोई बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो क्या यहाँ संप्रेषण होगा? बताइए आप। दो बंदे हैं या दो व्यक्ति हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन क्या संप्रेषण होगा? बताइए आप। ये संप्रेषण है, क्या संप्रेषण होगा? एक व्यक्ति हिंदी में बात कर रहा है, एक बंगाली में बात कर रहा है, ना तो इसकी बात इसको समझ में आ रही, ना इसकी बात इसको समझ में आ रही, लेकिन आमने सामने खड़े होके या फोन पे या किसी भी तरह माध्यम से वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा है एक दूसरे को, तो क्या संप्रेषण होगा? नहीं होगा, संप्रेषण नहीं होगा। तो कहने का मीन्स क्या है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में सॉरी, हमारी एजुकेशन सिस्टम में कहने का मतलब मीन्स ये है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह में कोई बातचीत होगी या विचारों का आदान प्रदान होगा, तो जब तक मैसेज देने वाला और मैसेज प्राप्त करने वाला एक दूसरे की बातें समझ ना जाएं, या जो मैसेज देने वाला व्यक्ति है उस अर्थ को समझा ना पाए सामने वाले व्यक्ति को, तब तक संप्रेषण कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। परिभाषा, क्या दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूहों के बीच होने वाले विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं, क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, क्या दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूहों के बीच होने वाले विचारों के आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। वही बात मैं आपको बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ और याद कर लीजिएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले विचारों के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब हुआ क्या कि यहाँ पे बैठी थी, सपोज दैट यहाँ बैठी राखी, ठीक है। अब एक कौवा आया ये, ठीक है, और ये काँव काँव करके कुछ कह के चला गया, ठीक है। और इसने भी क्या किया, इसको बोली कि अभी थोड़ी देर रुक जा, अभी पानी पिलाने के लिए मैं बर्तन लेके आती हूँ, ठीक है। तो क्या इन दोनों को ये बात समझ में आई? एक दूसरे के बीच संप्रेषण हुआ? नहीं, क्योंकि ना तो इसकी बात ये समझ पाया, ना इसकी बात ये समझ पाया। बार बार मैं क्या फोकस कर रहा हूँ कि जब तक कोई मैसेज भेजने वाला, जिसके पास भेजा है मैसेज, उसको पूरी तरह समझा ना दे या उसको समझ ना आ जाए, तब तक कोई भी संप्रेषण कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए
सॉरी, ये समझ गए आप? परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले विचारों के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया, संप्रेषण की प्रक्रिया। अगर ये आप समझ गए तो समझ लीजिए पूरा संप्रेषण समझ गए। और ये डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिए इसको। देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं प्रक्रिया की। संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या है? सबसे पहले देखिए, संप्रेषण की प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है। जैसे ये गोला है, ठीक है, सब कुछ गोल है, ये गोला है। इस गोले में कोई बात या कोई संप्रेषण प्रक्रिया कहाँ जाके स्टार्ट हो रही है, कहाँ जाके खत्म हो रही है, कुछ पता चल पा रहा है? बताइए आप। इस गोले में कोई प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, कुछ समझ पा रहे हैं आप? नहीं। तो जो हमारा संप्रेषण होता है वो भी एक गोले की तरह एक सर्कल में चलता है, जिसका स्टार्ट कहाँ से होगा, खत्म कहाँ होगा, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए समझाता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले एक होता है प्रेषक। ठीक है, प्रेषक, या इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सेंडर। ठीक है, इसके बाद ये मैसेज चलेगा यहाँ से। आप क्या करेगा, मतलब अभी समझाऊंगा सारी चीज़ें, आप नोट करती रहिएगा। ये हो गया हमारा संदेश या मैसेज। ठीक है, इसके बाद होगा हमारा कूट लेखन, कूट कह लीजिए या एनकोड कहेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद होगा हमारा मीडियम या साधन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मीडियम। ठीक है, फिर इसके आगे जब चलेंगे, सपोज दैट इधर चल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आके क्या होगा, होगा कौन? प्राप्तकर्ता, या इसको बोलेंगे हम रिसीवर। ठीक है, रिसीवर, या और इसको जब इधर चलेंगे, ठीक है, तो ये करेगा इसको, जो कूट लिखा था हमने, अनकूट या एकूट। ठीक है, इसको लिखेंगे हम डिकोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ चलेंगे, फिर ये देगा हमें फीडबैक। फीडबैक को लिखते हैं पृष्ठपुष्टि, पृष्ठपुष्टि। ठीक है, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम फीडबैक। ठीक है, और जब ये यहाँ तक आ जाएगा तो इसके बाद ये प्रक्रिया फिर यहाँ तक जाएगी। मतलब कहने का क्या है, देखिए अब ये प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे चली, यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, तो एक सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखिए आप, सर्कल बना कि नहीं बना? एक चेन है जो कहीं से स्टार्ट होकर कहीं जाकर ख़त्म नहीं होती। ये संप्रेषण की प्रक्रिया आप याद रखिएगा, पूरा संप्रेषण यहीं से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए बस खाली। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक मैसेज भेजने वाला। मतलब जब तक कोई मैसेज भेजने वाला ना हो तब तक संप्रेषण की कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। मैंने क्या बोला? संप्रेषण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एक चीज़ हमेशा ये भी याद रख लेना, क्या कि संप्रेषण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। संप्रेषण एक कैसी प्रक्रिया है? एक मुखी, द्विमुखी या त्रिमुखी या बहुमुखी? ठीक है, तो संप्रेषण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, समझ गए आप? जब तक दो लोग नहीं होंगे तब तक संप्रेषण का कार्य नहीं हो सकता। अगर मैं अकेला कुछ बोलता रहूं, अपने आप से ही बातें करता रहूं, तो क्या संप्रेषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो संप्रेषण द्विमुखी है।
तो सबसे पहले संप्रेषण करने के लिए हमें एक सेंडर चाहिए होता है जो एक मैसेज भेजने के लिए तैयार हो, ठीक है। उसके बाद उसके दिमाग में जो थॉट होगा, ठीक है, जो मैसेज वो देना चाहता है, जो सूचना हमें प्रदान करना चाहता है वो होना चाहिए। फिर क्या होगा, उस सूचना को एनकोड करेगा। एनकोड मतलब ऐसी भाषा में करेगा कि जिस व्यक्ति को हम मैसेज भेज रहे हैं कहीं वही व्यक्ति उसको समझ पाए, कोई दूसरा न समझ पाए, क्योंकि अगर लीक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एनकोड करेगा उसको। फिर क्या चाहिए हमें, अब मैसेज भेजने वाला भी है, मैसेज भी है हमारे पास, हमने उसको एनकोड भी कर दिया, लेकिन फिर क्या चाहिए हमें, साधन कि मैसेज जाएगा कैसे। जैसे पहले कबूतर लेके जाता था, कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, गाना होता था कबूतर जा 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 वाला, तो अब तो कबूतर जाता नहीं है। पहले फिर कबूतर के बाद पोस्ट मास्टर साहब आए, अब पोस्ट मास्टर साहब भी कम जाते हैं, अब क्या चलता है, नेट। अब चलती है ईमेल, तो अब कहते हैं ईमेल जा, सर्वर आ जा, सर्वर सर्वर सर्वर, हाँ, क्योंकि सर्वर आएगा तभी ईमेल हमारी जा पाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियम जो हमारे मैसेज को ले जाए, जो साधन, जिस साधन से हमारा मैसेज जाता है। फिर क्या हुआ, ये मैसेज पहुंच गया प्राप्तकर्ता के पास, आप लोगों के पास आता है अलर्ट कि आपके कोई मैसेज मिला है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, ये रिसीवर हुआ। फिर क्या करेगा, ये रिसीवर जब मैसेज को देखेगा तो इसने ये देखेगा ये तो अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए वो क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड करेगा मतलब जो ये लैंग्वेज थी इसको ठीक ठीक रूप से समझेगा कि क्या लिखा है उसने, ठीक है। फिर उसके बाद जब समझ जाएगा तो फिर फीडबैक देगा, ठीक है। फीडबैक करने के बाद क्या होगा, ये बंदा यहाँ तक सेंडर तक अपना मैसेज छोड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ये प्रक्रिया, ये पूरी चेन चलती है। अभी 1 मिनट रुकिए, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, मैं सुधार देता हूँ इसको। देखिए यहाँ क्या था, एकोड मतलब डिकोड, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा समझ, या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं, ये आना है। मतलब सबसे पहले सेंडर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, कोड लेखन कर दिया हमने, साधन आ गया, प्राप्तकर्ता आ गया, फिर उसमें उस लैंग्वेज को डिकोड भी कर दिया। फिर वो उस चीज़ को क्या हुआ, जो मैसेज था उसकी पूरी तरह समझ में आ गया कि कहना क्या चाह रहा था ये सेंडर, इसको कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। और जब ये समझ जाएगा तो इसको फीडबैक देगा, किसको, सेंडर को, ठीक है। ये होती है संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया, ठीक। अब एक बात फिर ध्यान से सुनिए, अगर ये समझ गया तो प्रश्न-पुष्टि में लिखेगा कि भैया ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। लेकिन अगर किसी वजह से इसने ये लिखा कि भैया तुमने क्या लिखा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तो क्या ये संप्रेषण कंप्लीट हो पाएगा, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई ये सब खराब हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो समझने वाला व्यक्ति था वो तो मैसेज को समझ ही नहीं पाया। सपोज दैट एग्जाम्पल दे देता हूँ, हुआ क्या, 2 दोस्त हैं, ठीक है। एक दोस्त कुछ अपने मन की या कुछ दिल की बात कहना चाह रहा है किसी दूसरे दोस्त से, और ये सोच रहा है कि क्लास या और जो हमारा ग्रुप है किसी को पता ना चल सके कि मैंने क्या लिखा है, क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उसने क्या किया, जो सेंडर व्यक्ति है इसने क्या किया, अपना मैसेज सोचा कि मुझे क्या लिखना है, कुछ लिखना है। तो इसने क्या बोला कि एक हार्ड की सेफ, जो व्हाट्सएप में आइकन नहीं चल रहा, इमोजी, ठीक है, क्या वो क्या बोलते हैं उसको, धक धक करता रहता है दिल उसका, ठीक है, वो समझ लीजिए आप। तो इसने क्या किया, इस धड़कते हुए दिल को व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है, मतलब इसने मैसेज छोड़ दिया, इसने सोचा मैसेज कि मुझे कुछ प्यार वाला मैसेज भेजना है, ठीक है, या कुछ अपने दिल की बात शेयर करनी है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर ये वाला धड़कने वाला दिल कूट लेखन में डिसाइड कर लिया, समझ रहे हैं। अब इसने क्या किया, व्हाट्सएप को चुना, व्हाट्सएप ने क्या किया, मैसेज पहुंच गया प्राप्तकर्ता के पास, ठीक है, जो रिसीवर होगा। अब उसने देखा कि भाई ठीक है, मैं अपने आप का एग्जांपल ले लेता हूं कि अमित ने एक मैसेज तो भेजा, ठीक है। अब मैसेज में भेजा तो क्या भेजा, एक दिल धड़कता हुआ, ठीक है। अब प्राप्तकर्ता कौन थे, समझ लीजिए कोई मैडम होगी, सपोज दैट
ठीक है। अब मैम के पास जब ये बंदा ये पहुंचा धड़कता हुआ दिल, तो इस दिल को उन्होंने देखा कि कहीं कुछ मतलब समझ नहीं पाई वो क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। अब उन्होंने दिल का मतलब ये सोचा कि लाल कलर का है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्या है नहीं समझ रहे, ठीक है। तो उनको समझ में नहीं आया, तो मैंने जो जितनी मेहनत की उनको समझाने के लिए वो सारी क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक है। तो अगली बार मैंने क्या किया, अगली बार हमने क्या किया, एक मैसेज सोचा, एक नॉर्मल फ्रेंड के साथ मैसेज शेयर करने की एग्जांपल ले लेते हैं हम। इन्होंने क्या किया कि एक मैसेज लिखा, ठीक है, हैप्पी बर्थडे आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया, हैप्पी और बी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे को HB में शॉर्ट में लिख दिया, सपोज दैट, ठीक है। अब जब HB को इन्होंने सपोर्ट में इसमें लिख दिया, मैसेज आ गया इनके पास और इन्होंने इसको क्या करा, डिकोड कर दिया, हैप्पी बर्थडे। मतलब इस बार क्या किया, ये समझ गया बंदा कि जो ये सेंडर था अमित, सपोज दैट, ठीक है, तो इन्होंने HB को लिखा हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अब हैप्पी बर्थडे को समझ गए, तो आगे क्या किया, ये समझ गया क्या कि हमारे दोस्त का बर्थडे है, ठीक है। अब जब ये समझ गया तो इन्होंने फीडबैक भेजा कि भैया अमित आपने जो भेजा था वो मैं समझ गया हूँ, ठीक है, समझ गए आप। इसकी जगह हम LOL भी लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे टैग चल रहे हैं, हैशटैग कुछ भी, आप सपोज दैट जो भी नॉर्मल शॉर्ट कीज चल रही हैं आजकल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो जब तक कि आपके हाई लेवल के एग्जाम में, नेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि जो एनकोडर होता है वो डिकोडर कब होता है, कब बनता है, संप्रेषण की प्रक्रिया में एनकोडर डिकोडर कब बनता है। एनकोडर कौन होता है, सेंडर, ठीक है, क्योंकि ये अपने मैसेज को एनकोड करता है। लेकिन जब ये डिकोडर कब बनेगा, जब इसको ये बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है, कि HB का क्या मतलब है, तो ये बंदा खुद इसको क्या करेगा, डिकोड करेगा कि भैया HB को मैंने हैप्पी बर्थडे लिखा था, ठीक है। तो ये एनकोडर डिकोडर कब बनेगा, जब रिसीवर उस मीनिंग को समझ ना पाए, समझ रहे हैं। तो ये जो पूरा सर्किल है ये हमारा क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। सॉरी, देखिए 2-3 दिन से तबीयत खराब हो रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आप प्रक्रिया पूरी समझ गए होंगे। मैं बार बार आपसे कहने की यही कोशिश करूंगा कि जब तक इस बंदे को, प्राप्तकर्ता को ये चीज़ समझ में ना आ जाए और अपना फीडबैक इसको ना दे दे, तब तक संप्रेषण की प्रक्रिया अधूरी रहती है। समझ रहे हैं आप। मैंने बार बार आपको कई एग्जाम्पल दे दिए कि जब तक कोई मैसेज देने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह समझा ना पाए, ठीक है, जैसे कक्षा में शिक्षक संप्रेषण कार्य करता है, ठीक है, तो संप्रेषण में जब तक शिक्षक अपने उसी भाव या उसी अर्थ में जिसमें वो बच्चों को समझाना चाहता है तब तक ना समझा पाए तो संप्रेषण अधूरा होता है, ठीक है। मैं जैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझ गए होंगे तो संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन नहीं समझे तो फिर हम रिपीट समझाएंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। चलिए, तो ये थी हमारे संप्रेषण की प्रक्रिया। अगर किसी को समझ में नहीं आया कमेंट में लिख के मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, डाउट क्लियर कर देंगे, एक बार और मोटा मोटा समझा देंगे। संप्रेषण बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जो हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या है धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते रहिए, ठीक है। थैंक यू।